हेलो गाइज, वेलकम इन टेक एंड मैनिया। गाइज मैं निकोया आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक एंड मैनिया में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ आ रही है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के। हमने एक सीरीज़ आपको सुबह में बताया था, वीडियो सीरीज, जिसमें कि सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पे एल सल्वाडोर में जो उनके प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट किया उन सभी को बताया था। लेकिन अभी और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि सल्वाडोर में जैसे सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्रिप्टो को अडॉप्ट किया, क्रिप्टो को लीगल टेंडर दिलाया। तो गाइज उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, क्या आगे जो यहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं खासकर उनको क्या असर पड़ने वाला है, और क्रिप्टो मार्केट में यानी बिटकॉइन मार्केट में इसका क्या असर पड़ने वाला है। साथ ही साथ अभी आप देखें तो एलन मस्क ने भी यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। तो ये अगर आपको पता होगा कि एलन मस्क डज कॉइन के फादर हैं और यहाँ पे डज कॉइन को लेकर के बहुत अच्छी खासी अपडेट आई हुई है, उसे भी देखेंगे। बहुत सारे हमारे जो इन्वेस्टर हैं जो पोल्का डॉट में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी देखेंगे, मैटिक, पोल्का डॉट, इन सभी को हम लोग इस वीडियो में खासकर देखने वाले हैं। तो गाइज़ पूरी तरह से वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप एक अच्छे खास इन्वेस्टर हैं या फिर नए इन्वेस्टर है तो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए तो बिटकॉइन एंड द क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज ऑन द बुलिश स्ट्रेक, हेयर्स वाई। यहाँ पे कारण दिया गया है, लेकिन हम लोग इसको पूरी डिटेल में नहीं देखेंगे। आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत सारे जो यहाँ पे बातें लिखी गई है उसे आप लोग देख लीजिए। लेकिन हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ पर ले चलते हैं आपको। अभी देखें तो मैट्रिक मार्केट में यहाँ पे मैट्रिक 111.64, अभी इसका मार्केट प्राइस 114 तक गया था, लेकिन फिर से इसका मार्केट डाउन हुआ और यहाँ पे 111.9 यानी कि 112 रुपये करीब में है यहाँ पे देखें तो। और BTC यहाँ पे लगभग 4.5% यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव सिग्नल शो कर रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए एलन मस्क का न्यूज़। एलन मस्क एग्रीज विथ विटालिक ब्यूटेरिन ऑन डज कॉइन एंड इथेरियम कोलैबोरेशन। ऑलरेडी आपको पता होगा विटालिक ब्यूटेरिन बहुत दिनों से डज कॉइन को लेकर के बात कर रहे थे। इथेरियम के जो को फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन है कि कैसे यहाँ पे डज कॉइन को मून तक ले जाएंगे, एलन मस्क कैसे इसको इंक्रीज करेंगे। और अंततः देख सकते हैं एलन मस्क भी यहाँ पे ये मान चुके हैं कि अब डज कॉइन के ऊपर यहाँ पे जो एक तरह से स्पाइक देने का समय आ चुका है। और ये देख सकते हैं कोलैबोरेशन इथेरियम के साथ हुआ है। और गाइस यहाँ पे देखिए तो टेस्ला CEO एलन मस्क सेड ही प्रीटी मच एग्री विद इथेरियम को फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन अबाउट कोलैबोरेशन बिटवीन डज कॉइन एंड इथेरियम। ब्यूटेरिन सेड इफ़ वी कैन हैव द सिक्योर डज टू इथेरियम ब्रिज दैट वुड बी अमेजिंग। देख इनके द्वारा कहा गया था विटालिक ब्यूटेरिन के द्वारा कि अगर डज और इथेरियम का एक यहाँ पे सिक्योर ब्रिज होता है तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, और ये डज कॉइन और इथेरियम दोनों के लिए ही अमेजिंग रहेगा। तो गाइज बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे लॉस कर चुके हैं, मनी लॉस किए हुए हैं, क्योंकि गाइज वास्तव में देखें तो मार्केट क्रेश हुआ था, बहुत अच्छा खासा क्रेश हुआ था, जिसके अब बहुत सारे रीजंस थे मैंने बताया। लेकिन अब मार्केट रिकवरी का समय आ चुका है। तो गाइज बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर जो लॉस कर चुके हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि बहुत सारे आपको यहाँ पे चाहे सोलाना के हो, पोल्का डॉट हो, सभी के अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो गाइज यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि देखते हैं हम कि बहुत सारे जो यहाँ पे वीडियो वॉच करने वाले हैं वो वीडियो को स्किप कर देते हैं और सभी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उससे वंचित रह जाते हैं। तो हम भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो विटालिक ब्यूटेरिन टॉक्स अबाउट डज कॉइन एंड इथेरियम ब्रिज, एलन मस्क एग्रीज। यहाँ पे पूरा डाटा, यहाँ पर पूरा उनके द्वारा जो बात कहा गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। जो भी यहाँ पे मस्क का कमेंट था उसे भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन गाइस हम ले चल रहे हैं आपको जो इससे भी और अच्छा खासा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 16 मिनट पहले का यह बिटकॉइन न्यूज़ है। आई थिंक इफ़ वी कैन हैव अ सिक्योर डज टू इथेरियम ब्रिज, यहाँ पे देख सकते हैं वही बात है। यहाँ पे इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। नीचे देखिए तो कॉइन डेस्क का यहाँ पे अपडेट है। चाइनाज टाइटेनिंग इट्स क्रेक डाउन ऑन बिटकॉइन माइनिंग विथ सी जिनपिंग। देख सकते हैं वहाँ के जो सी जिनपिंग है प्रेसिडेंट, उनके ऑर्डर पर जो यहाँ पे सीज ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और यहाँ पे जो वहाँ पर जो भी क्रेक डाउन है पूरी तरह से शो हो रहा है, और बिटकॉइन माइनिंग को वहाँ पे पूरी तरह से स्टॉप करने की बात वहाँ पे चल रही है। अभी फिलहाल पूरी तरह से स्टॉप नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जगह रोक लगाया जा रहा है। तो हमने आपको बताया था मार्केट क्रेश होने का ये कारण, लेकिन जो सल्वाडोर में हो रहा है ये लीगल टेंडर, उसका बेनिफिट हम आज आपको बताने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना आपको कि ये क्यों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ आप लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको ले चल रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस आप लोग 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए तो वाट एल साल्वाडोर एडॉप्टिंग बिटकॉइन एज लीगल टेंडर मीन्स फॉर इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के लिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ऑलरेडी ये मूवमेंट ले चुका है और आपको हमने बताया था 62 आउट ऑफ 84 पॉसिबल वोट्स में से देख सकते हैं 62 गेन किया। और गाइस कहने का मतलब है, आप लोग देखिए तो जो नॉर्थ अमेरिका के जो बहुत सारे यहाँ पे कंट्रीज़ है, जिसमें आप यहाँ पे देखें तो लगभग यहाँ पे 30-40 करेंसीज अभी है मार्केट में, तो अच्छी खासी करेंसी, और 14 से 15 कंट्रीज़ है, लेकिन यहाँ पे जिनके पास खुद की करेंसीज नहीं है वो यूएस डॉलर का यूज करती है। यहाँ पे देखिए तो यूएस डॉलर यूज करती है, और इसी को यहाँ पे इसी का डर था जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है, और उन्होंने आकर के कह दिया कि बिटकॉइन स्कैम है, क्योंकि वो जानते थे कि साल्वाडोर है वो यूएस डॉलर को ज़्यादा दिन तक और एडॉप्ट नहीं करेगा और वो बिटकॉइन को एडॉप्ट कर सकता है, और वो तुरंत देख सकते हैं यहाँ पे लीगल टेंडर पास हो गया। तो गाइज यहाँ पे अभी तो केवल साल्वाडोर ने एडॉप्ट किया है, और सारी जो अभी 4-5 अभी लाइन में है जो अभी एडॉप्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं जो एडॉप्ट करेगी आगे फ्यूचर में। तो गाइज यहाँ पे देखिए तो फॉर देम दिस कंट्रीज आर डिपेंडिंग ऑन द यूएस मॉनेटरी, ये सभी जो कंट्री 14-15 कंट्रीज ये पूरी तरह से यूएस मॉनेटरी मॉनेटरी सिस्टम है जो यहाँ पे वहाँ की मौद्रिक जो अमेरिका की मौद्रिक प्रणाली है उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो यूएस डॉलर को यूज करती है, और यूएस डॉलर अमेरिका की जो मॉनेटरी सिस्टम है, मॉनेटरी मौद्रिक प्रणाली है, उस पर काम करती है। तो गाइज यहाँ पे अब वो उससे बिल्कुल आज़ाद हो गई यहाँ पे कह सकते हैं। और अगर जो भी यहाँ पे और सारी जो कंट्रीज़ है जिनके पास खुद का करेंसी नहीं है जो यूएस डॉलर यूज करती है, वो आगे बिटकॉइन को एडॉप्ट कर सकती है। तो आप ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 14-15 कंट्रीज़ अगर बिटकॉइन को एडॉप्ट करती है तो बिटकॉइन का जो फाइनेंशियल कंडीशन है ये बहुत अच्छा खासा बूम करेगा। ये आपको सोचना होगा, क्योंकि देखिए इन टर्म्स ऑफ पीपल कंसर्न वरी दैट बिटकॉइन हैज़ नो इंस्ट्रिंसिक वैल्यू विल गो अवे नाउ, एवरीथिंग अबाउट दिस मूव इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे इस पढ़िए, यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक के गवर्नमेंट सेट खुराना का ये स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन नीचे हम दिखाते हैं इस पे इम्पैक्ट ऑन इंडियन इन्वेस्टर। यहाँ पे देखिए तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स साल्वाडोर्स डिसीजन टू मेक बिटकॉइन ए लीगल टेंडर विल बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन देयर कंट्री एज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डजंट हैव एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग चैनल। जिनके पास जो बहुत सारे वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ कह सकते हैं पीपुल थे, पॉपुलेशन है जो यहाँ पे फॉर्मल बैंकिंग चैनल एक्सेस नहीं कर पाती है, अब उनको आसानी होगी बैंक चाहे मनी ट्रांसफ़र करने में और सारी चीज़ों में आसानी होगी, सुविधा होगी। इन इंडिया आवर अप्रोच टुवर्ड्स क्रिप्टो इज़ डिफरेंट। यहाँ पर लेकिन इंडिया में बात दूसरा है। वी डोंट सी इट इज़ अ लीगल टेंडर बट as an asset class. Indian investors have shown their faith in crypto even during the massive price fluctuations because they have an investment horizon of 2-3 years. We are eagerly waited for CBDC in India, which will open up new एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ फॉर द डिजिटल एसेट इंडस्ट्रीज, सेड शिवम ठकराल। देख सकते हैं जो यहाँ पे बायोकॉइन के जो सीईओ हैं शिवम ठकराल, इनके द्वारा कहा गया है कि भारत में यहाँ पे इस पूरा अप्रोच अलग है, लेकिन जो CBDT को यहाँ पे उसका जो अभी पूरी तरह से इंतज़ार चल रहा है कि उसका जो क्या आता है, उस पर क्या वेंचर आता है, क्या एवेन्यू आते हैं, और जो भी है डिजिटल एसेट्स हैं, डिजिटल एसेट इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो अभी होना बाकी है, वो अभी आगे ग्रोथ होगा। क्योंकि भारत में जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर है, क्योंकि कंपेयर किया जाए बिटकॉइन को 2017 से लेकर 2020 तक बिटकॉइन ने एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से स्टेबिलिटी दिखाई, और फिर मार्केट में फिर तरह से तूफान आया 2020-2021 में बहुत खासा तूफान आया, जिसके कारण मार्केट में जो भी बिटकॉइन इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर चाहे और किसी भी क्रिप्टो करेंसीज के इन्वेस्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। वाई डिड एल साल्वाडोर्स मूव फेल टू बूस्ट बिटकॉइन, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं और सारी जो बातें लिखी गई है। खुराना जो है यहाँ पे सेंट्रल बैंक के यहाँ पे सीईओ है खुराना, इनके पूरे स्टेटमेंट इनका है, आप लोग इसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, जो आपको यहाँ पे इससे और खासा न्यूज़ मिलेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे पूरी तरह से अगर बात करें तो बिटकॉइन हो या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसीज हो, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। क्योंकि गाइस यहाँ पे देखिए तो हमने जो मार्केट क्रेज का कारण बताया था आपको पिछली वीडियो में, हमने पूरी डिटेल में बताया था। यहाँ पे देखिए तो विटालिक ब्यूटेरिन ने भी कहा है कि ही मेड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विटालिक ब्यूटेरिन हैज़ मेड $4.5 मिलियन फ्रॉम $25K इन्वेस्टमेंट इन डचकॉइन। देख सकते हैं अब तक इनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया था $25K का, और इन्होंने इससे $4.5 मिलियन अर्न किया है। ये विटालिक ब्यूटेरिन का स्टेटमेंट है। तो आगे यहाँ पे इन लोगों का प्लान है, जैसे कि अभी एलन मस्क के साथ कोलेबोरेशन में, यानी कि डचकॉइन और इथेरियम मिल करके अब कोलेबोरेट कर रही है। जैसे कि पता होगा इथेरियम ऑलरेडी यहाँ पे इथेरियम का एक कह सकते हैं कि
मैटिक है जो इथेरियम के साथ कोलेबोरेशन में है। फिर बहुत सारी यहाँ पे बात आ रही है, तो आगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगा। क्योंकि गाइज अभी मार्केट में देखें तो जो भी त्राहिमाम टाइप का मार्केट हुआ है, जो भी लॉस में है, तो लॉस में है तो आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि लॉस में है तो हम लोग लाइफ टाइम लॉस में रहेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अब 2 साल भूल जाइए, 3 साल भूल जाइए, 4 साल भूल जाइए, यही सब रहने वाला है, 4 साल बाद ही मार्केट पंप करेगा। तो ऐसी बात नहीं है। 2017-2016 की बात थी, उस समय बिटकॉइन अभी मार्केट में नया था, कोई उसके बारे में उतना ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज और क्यूरियस नहीं था। लेकिन अभी का जो मार्केट है वो पूरी तरह से क्यूरियस है। अभी तो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज इसमें आने की कोशिश कर रहे हैं। एप्पल हो गया, अलीबाबा, गूगल की अल्फ़ाबेट पेरेंट कंपनी, इन सभी को अभी आना बाकी है और ये सभी आएंगे। क्योंकि अभी एल सल्वाडोर ने दे दिया। एल सल्वाडोर के पास अपना खुद का लीगल कोई यहाँ पे करेंसीज नहीं था, जैसे वो यूएस डॉलर पे डिपेंड करता था। तो अब 13-14 और सारी यहाँ पे आगे अगर आती है, जैसे कि 3-4 तो ही बात चल रहा है कि 3-4 देश आ सकती है। तो आगे क्या होता है ये आपको देखना होगा और ये समझना होगा। आपको अभी कुछ दिन तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल बना करके पैरेलल चलना होगा, जैसे भी चल रहा है मार्केट। लेकिन अगर आप होल्ड करने योग्य हैं तो आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए। आपका पैसा यहाँ पे हम मेरे जो समझ से है वो आपका पैसा बिल्कुल आपको एक दिन रिकवर होगा, डोंट वरी। और जिनको भी लॉस हुआ है वो बिल्कुल पैनिक नहीं हो, बिल्कुल पैनिक होने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आज इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।